हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक शानदार सी क्लास लेकर आए हैं। परसेंटेज प्रतिशत का 100% एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। दोस्त इस क्लास को इतना ज़्यादा शेयर कर देना कि हर एक आर्मी की जो तैयारी कर रहा बच्चा उसके पास ये क्लास पहुंच जाए और उसका एक प्रश्न राइट हो जाए। दोस्तों आज की क्लास में मैंने बेसिक से नहीं, आज मैंने लेवल से प्रश्न करवाए हैं। तो सारे के सारे यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। आप प्रीवियस के पेपर देख लेना, उसमें आज की क्लास में से 100% आपको 1 या 2% जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज हमने जनसंख्याओं से संबंधित किया प्रश्न, चुनावों से संबंधित किया है, संख्याओं से संबंधित प्रश्न किया। बहुत सारे टाइप आज के हम इस क्लास में करने वाले हैं। 15 मिनट की क्लास होने वाली है, जिस बहुत ही शानदार तरीके से शेयर कर देना और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना PDF सारी की सारी। ठीक है, चलते हैं। जितने भी सारे ट्रेड से तैयारी करें उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्त परसेंटेज हमारी क्लास चल रही है प्रतिशत। प्रतिशत में हमने पहली क्लास में ये सीखा था, यानी बेसिक सीखा था। पहले तो हमने बेसिक सीखा था और कल की क्लास बहुत ही शानदार थी और आपने बहुत ही अच्छा उसमें सपोर्ट दिखाया अपना, बहुत मजा आ गया था सच्ची में दिल से। इसी प्रकार इस क्लास को भी शेयर कर देना और पूरा वीडियो देखते हो ना तभी मजा आता है। यानी ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है, उसको समझ में आया तभी तो देखा होगा इस क्लास को, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार समझा दूंगा, हर एक टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाके देखते रहना बस बार बार। 100% को हटाना है तो क्या करते हैं, परसेंट को हटाते हैं तो भाग देते हैं, परसेंट यदि लगाना है तो गुणा करवाते हैं। यदि A का B% बराबर C होता है तो जो हमें मान चाहिए उसको हमें क्या मान लेना, अक्स मान लेना। जैसे 500 का 30% कितना होता है, कौन सी संख्या का 30% इतना होता है, कौन सी संख्या का, यानी इस संख्या का कितना प्रतिशत ये होता है। यानी बार बार इन तीनों में से किसी एक का मान पूछ लेगा, दूसरे का मान दे देगा। होता क्या, ऐसा भी होता है कि 100% यदि कोई संख्या है, यदि 25% की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 125%। यदि 100% संख्या उसमें 25% की हानि होगी तो वह कितनी हो जाएगी, 75% संख्या। इन तीनों में से किसी एक का मान प्रश्न में देगा और दूसरे का मान हमें पूछ लेगा। तो असली मान ये थोड़ी है, ये तो नकली मान है, ये तो हम मान रहे हैं कि परसेंटेज में इतना इतना है। असली मान तो पता नहीं क्या है। तो असली मान बट्टे नकली मान इनटू में प्रश्न हो जाएगा। चलते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। यदि प्रतिशत आपको यदि सीखना पूरा गहराई से तो इस टाइप के प्रश्नों को कर लेना, तुम्हारा कभी परसेंटेज वीक नहीं होगा। और जिन बच्चों ने ये प्रश्न बनाने का तरीका सीख लिया और उनका तो कभी कटने का नंबर चांस ही नहीं है। लगभग बच्चों से तो यही नहीं बन रहा है। मेरे सामने 80-90 बच्चे बैठे रहते हैं। मैं आपको रियली बताना चाहता हूं कि 80% लड़के होशियार है, 20% लड़कों को पता ही नहीं कि ये बनाते कैसे हैं। समझ गए ना, पता ही नहीं है उनको कि बनाते कितने हैं, कैसे हैं इनको, इन प्रश्नों को। तो मैं उन्हीं को सिखाने के लिए आया हूं कि यदि 100% यदि कुल विद्यार्थी है और मैंने बोल दिया यदि तुम्हारे लड़के 70% है तो मेरे को बताओ लड़कियां कितने % होगी। तो आपको 100 में से 70 को घटाना है तो लड़कियां कितने % रह जाएगी, 30% रह जाएगी। यही तो पूछ रहा हूं। यदि किसी गांव में 100% जनता रह रही है और उस गांव में यदि 20% महिला है तो मेरे को आप इतना ही बता दो उस गांव में पुरुष कितने होंगे। 100 में से यार 20% महिला, तो गांव में इसका मतलब पुरुष तो 80% रहे होंगे, 80%। यही मैं चुनाव वालों में सिखाऊंगा बार बार कि यदि किसी गांव में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को यदि 40% वोट मिल रहा है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सच्ची में। इतना सा आपको करना है, ठीक है। जो मान दे रखा है जिसका मान वो उसको ऊपर रखना, किसका मान दे रखा है परसेंटेज में वो यहां रखना। परसेंट में कौन से परसेंटेज का मान पूछ रहा है वो गुणा में करवा देना। ये तरीका तुम्हें अनुपात और समानुपात में भी करवाया है, देखा होगा आपने। प्रश्न करना, प्रश्न है यदि किसी कक्षा में 700 विद्यार्थियों में से 60% यदि लड़के हैं तो मेरे को बताओ 60% यदि किसी कक्षा में लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी। नॉर्मल सा प्रश्न है, 40%। लड़कियां कितनी होगी, 40%। तो लड़कियां हैं इसमें 40%, लड़के इसमें 60%, टोटल विद्यार्थी 100%। अब ये जो 700 दे रखा है वह किसका मान दे रखा है इन तीनों में से।
आप इन तीनों में से मेरे को मान बताओ किसका मान दे रखा है। तीनों में से आप बोलोगे सर 100% का मान दे रखा है, 700 जो मान दे रखा है 100% का मान दे रखा है। दोस्तों मैंने पूछा क्या है, लड़कियां कितनी है, 40% है, 40% का मान पूछा है। 20 से 20, 7 को 4 से गुणा करवाया तो 280 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा राइट आंसर है। करना का तरीका सीख गए ना। चलिए ट्राई करना अगले प्रश्न में। आप मेरे वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, आप मेरे वीडियो को रोक कर आंसर पहले बता सकते हो। यदि फिर से आप नहीं हो रहा है तो फिर आप देख सकते हो मेरे तरीके। यदि किसी कक्षा में 400 लड़के हैं तो लड़कियां 60% है, तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने। कुल विद्यार्थी तुरंत नाम देखा तो इसका मतलब 100% है। 100% में से लड़कियां 60% है, तो बताओ लड़के कितने होंगे। अरे लड़के कितने होंगे, 100 में से 60 लड़कियां तो 40 लड़के होंगे। अब मेरे को बताओ इन तीनों में से किसका मान दे रखा है, लड़कों का मान दे रखा है। यानी 400 जो मान दे रखा है वह लड़कों का मान दे रखा है, तो 40 हो जाएगा। और मान किसका पूछ रहा है, कुल कितना है, 100 है, तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना हो गया सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गांव में 800 महिलाएं हैं तथा पुरुष 60% है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। 100% टोटल होते हैं, 100% में से यदि पुरुष कितने 60%, तो महिलाएं कितनी होगी 40%। अरे इन दोनों का जोड़ टोटल होगा, यदि इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये तो बचेगा। 40% क्या होगी, महिलाएं होगी। जो 800 जो मान दे रखा है दोस्त, वह किसका मान दे रखा है, वह किसका मान दे रखा है, महिलाओं का मान दे रखा। महिलाएं कितनी है, 40, यानी 40% का मान दे रखा है। और दोस्त मान किसका पूछ रहा है, पुरुषों का पूछ रहा है। पुरुष कितने हैं, 60, तो 60 से गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा, 120 और 1 0, 1200 हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी गांव में आदमियों की संख्या 2000 है तथा गांव में महिलाएं 40% है और बच्चे 20% है, तो बताओ गांव में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी। 100% में से महिलाएं 40% है, लड़के 20% है, तो आदमी कितने परसेंट होंगे, 40% होंगे सर। बहुत बढ़िया। 2000 जो मान दे रखा है ना, वह मान किसका दे रखा है, 40% का मान दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना, बच्चों का मान ज्ञात करना, तो बच्चे तो 20% है। ये कट्टा 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1000 बच्चे हैं टोटल। समझ गए ना करने का तरीका, बहुत ही बढ़िया। जिसका मान दे रखा है वो नीचे होता है और जिसका मान ज्ञात करना वो इधर होता है। एक प्रश्न ऐसा भी है, इसको आप करना फ्री माइंड से, या आपके लिए है। आंसर नोट करके रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चुनाव से संबंधित हम प्रश्न कर रहे हैं। सौ % टोटल होते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को यदि 60% वोट मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 40%। ये तो आप सभी को पता होगा। जीतने वाले को यदि 60% मिल रहा है तो हारने वाले को 40% मिलेगा। तो कितने वोटों से जीत रहा है, 20% वोटों से जीत रहा है। इन 1 2 3 4 में से किसी एक का मान प्रश्न में देगा और दूसरे का मान प्रश्न में पूछ लेगा। देखते हैं। किसी चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले हैं, तो बताओ जीतने वाले को कितना मिलेगा, 70। और ये कितने वोटों से जीता या हारा, 40% से। ये अंतर है इनका। और अंतर देखते हैं फिर। और वह 800 वोटों से हार गया। ये अंतर ही तो है, 800 वोटों से हार गया, मतलब अंतर का मान दे रखा है। मान किसका पूछ रहा है, अलग अलग। जीतने वाले का मान पूछ रहा है। यानी जो 800 जो मान है वह किसका मान दे रखा है, 1 2 3 4 चारों में से इसका मान दे रखा है। मान किसका पूछ रहा है, जीतने वाले का। जीतने वाले को तो भैया 70 मिले हैं, तो 70 से गुणा करवा दो तो कितना आ जाएगा, 1400 आंसर आ जाएगा। ये 2 बार कटा, 7 दूनी 14। इसी प्रकार कुल मत 800 जो मान दे रखा, 40 का दे रखा, कुल मतलब 100% का मान चाहिए। हारने वाले को 800 40% का मान दे रखा, हारने वाले को 30% मिल रहे हैं। इतना समझ गए सारे के सारे, बहुत बढ़िया।
इसी प्रकार अगला, यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 400 मतों से जीत गया, तो बताओ कुल मत कितने थे? 100% टोटल होते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिले तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%। और ये कितने वोटों से जीत गया? ये 20% वोटों से जीत गया। और इधर कितने वोटों से जीत रहा है? 400 से। तो 400 से मान दे रखा है, 20% का मान किसका चाहिए? तो बताओ कुल मत। कुल मत कितने? 100% है। ठीक है, बस इतना सही है। सोल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। अगला, पहले पूछे और या बाद पूछे जनसंख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे तो वर्तमान की जनसंख्या इधर आ जाएगी, प्लस में वृद्धि हो रही तो प्लस कर दो, कमी हो रही तो माइनस कर दो। तो 100 प्लस या माइनस x बट्टे 100 गुणा 100 प्लस माइनस x बट्टे 100, इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, यदि किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, यदि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से जनसंख्या बढ़े तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या रह जाएगी? 10,000 थी गांव की जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 121,000 हो जाएगी। पहले की पूछे तो 121 गुना उल्टा कर दो इनका, पहले की पूछे तो इनका उल्टा कर दो। यदि किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, यदि 10% की दर से गांव की जनसंख्या किसी महामारी के कारण घट रही है तो माइनस का हो जाएगा 100 में से 10 तो 90। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या रह जाएगी? तो पहले तो 10,000 थी, पहले वर्ष भी 10% घट गई तो 90 बच गई, अगले वर्ष भी 10% घट गई तो 90 बच गई, और उससे अगले वर्ष भी 10% घट गई तो 90 बच गई। 2 0 2 0 और 1 0 1 0, तो कितना हो गया? 7,290 जनसंख्या रह गई गांव में। चलिए आगे, यदि आज किसी गांव की जनसंख्या ये है, यदि गांव की जनसंख्या लगातार 20% की दर से बढ़ रही है तो आज से 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, ये हमें बताना। पहले की पूछे तो उल्टा कर देना है। तो 14,000 था, 14,400 उल्टा कर दो। अब की बार 120 नीचे आ जाएगा, ऊपर 100, 120 नीचे। 2 साल का तो पूछा, पहली और दूसरी साल। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना समझ के सारे बच्चे? बहुत बढ़िया। अगला एक प्रश्न है, यदि गांव की जनसंख्या 5,000, यदि पहले वर्ष जनसंख्या 20% की दर से बढ़े तथा अगले गांव की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या रह जाएगी? बताओ। 5,000 थी, पहले वर्ष तो 20% की दर से बढ़ी तो 120, अगले वर्ष 10% की दर से घट गई तो 90। आप 120 में से 10 मत घटा देना, आप 100% मान के चलो। जो बढ़ रही है तो 100% में बढ़ रही है, जो घट रही है तो 100% में से ही घट रही है। ठीक है, तो 5400 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला संख्याओं से संबंधित प्रश्न। संख्याओं से संबंधित प्रश्न क्या है? देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या 300%, 100%। माना कि पहली जो संख्या है वह दूसरी से 3 गुनी है, तो ये 3 मान लिया। पहले मान लो पहला व्यक्ति 1 आदमी मारता तो ये 3 आदमी को मारता है, ऐसा है। यदि ये 1 आदमी मारता है तो 2 आदमी मारता है, तो इसका मतलब ये 2 गुना है। ये 1 आदमी को मारता है, ये 4 आदमी को मारता है, इसका मतलब ये 4 गुना है उससे। परसेंट में लेकर भी चल सकते हो, ये 100% है तो ये 400% होगा। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, मैंने 3 गुना मान के किया है। तो बताओ वह कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 2 अधिक है। किस से? दूसरी से। 1 से 2 इंटू 100, 200% हो जाएगा। समझ गए? एक प्रश्न और था, 3 संख्याओं को लेकर चले। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि पहली संख्या दूसरी जो संख्या है उसकी 3 गुनी है, ठीक है। दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की 2 गुनी है। यदि ये 1 है तो ये इसकी 2 गुनी, मतलब 2 हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि ये 2 है तो ये इसका 3 गुना करो, 6, ये हो जाएगा। पहली जो संख्या है वह तीसरी संख्या का कितना परसेंट है?
का के साथ में जो भी संख्या आती है वह कहाँ आती है, हमेशा नीचे। तो नीचे आएगा कौन सा, तीसरा मान, ऊपर कौन सा आएगी, पहला मान, और इंटू में कौन सा, 100%। तो कर दो 6/1 इंटू 100%, तो कितना हो गया, 600%। अगला प्रश्न, रोजाना की भांति 5 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आप सभी के सामने। जरा इन सभी का प्रश्न का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देना, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना, और लाइक के जरिए, ठीक है, और शेयर कर देना अपने यार दोस्तों को, मजा आ जाना चाहिए। और जितने भी सारे हैं, जैसे आर्मी चाहे जीडी हो, कलर को टेक्निकल हो, उन सभी को एक बार जरूर शेयर करना, मजा आना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। मैं मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर नए कॉन्सेप्ट के साथ में आप सभी को कल, तब तक जय हिंद, जय भारत।